हेलो, जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। हम आए हैं आज प्रयाग बोधि के यहाँ। आप देख सकते हैं जो ऊपर का रास्ता हमें जो दिख रहा है, हमें वहाँ तक जाना है जो प्रयागगिरी के लिए जाता है। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ प्रयागगिरी में हम प्रयाग बोधि में हम चलते हैं। तो आओ दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रयाग बोधि किस तरह से तथागत बुद्ध ने अपने 6 साल उस जगह पर अपना वास्तव्य बिताए थे। रुको जरा, सब्र करो। चलने नहीं होते। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है और उस दौरान हमने महाबोधि विहार के यहाँ विजिट की थी और सवेरे उठकर महाबोधि महाविहार के यहाँ गए और उस महाबोधि महाविहार को जाकर के नमन करके फूल चढ़ाकर हमने सीधा वहाँ से प्रयाग बोधि यानी जिसे ढुंगेश्वरी नाम से जाना जाता है। तो आइए साथियों, हम आपको उस ढुंगेश्वरी जो जिसे प्रयाग बोधि है वो असल, लेकिन उसे ढुंगेश्वरी का नाम देकर के वहाँ पे कर्मकांड पूजा पाठ करने जैसे कृत्य वहाँ पर किए जा रहे हैं और वहाँ पर एक पंडे ब्राह्मण को भी बिठाया गया है। उतने गर्मी में भी वो वहाँ पर रहता है। तो दोस्तों आइए हम उसके बारे में बात करते हैं और आपको ये रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं कि दरअसल वहाँ पर क्या चल रहा है। उस प्रयाग बोधि में सीधे पहाड़ पर चढ़कर गए। लंबा बहुत ऊंचा पहाड़ है, चढ़ने में दिक्कत हो जाती है, फिर भी हम चढ़कर ऊपर गए और ऊपर का जो नज़ारा आप इस प्रकार से देख सकते हैं, दिखाई देता है आपको। हम 5 बजे के समय में गए थे शाम में और बेहतरीन वो नज़ारा था। देखिए कैसे पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है और उसमें एक गुफा है। उस बहुत उतनी गर्मी में बुद्ध ने वहाँ पर तपश्चर्या की थी। जो बोधिसत्व जब वो बुद्धत्व प्राप्त करने के प्रक्रिया में वह वहाँ पर उस गुफा में वह उस रिसर्च में लगे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने वो काम किया उस बोधि प्राप्ति पर। फिर वहाँ से वो नीचे जाते हैं और जहाँ पर फिलहाल जो महाबोधि टेम्पल है उस परिसर में उनको ज्ञान प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो उससे पहले की जो प्रक्रिया है वो उन्होंने बोधिसत्व की यहाँ पर ही 6 साल तक उन्होंने तपश्चर्या की और जो भी उनके शरीर का जो ढांचा किस प्रकार से बना हुआ है, पूरी हड्डियां बाहर निकल आई थी। यहाँ पर इतनी कठिन तपश्चर्या उन्होंने की कि जब उन्होंने तपश्चर्या यह स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी, जब उन्होंने अन्न ग्रहण करने की जो उनकी पद्धत थी, जो 1 दिन की, जो उसको बदलकर उन्होंने 2 दिन को एक बार अन्न ग्रहण करना, फिर बाद में उन्होंने 1 दिन में कटोरी भर अन्न लेना, 1 दिन, फिर दूसरे दिन उससे भी आधी कटोरी अन्न लेना, फिर अन्न ग्रहण करना ही छोड़ दिया था उन्होंने। फिर कंदमूले या कोई एक फल, फिर एक ज्वारी का या गेहूं का दाना एक खाकर के वो ऐसा शरीर पीड़ा वहां पर देने लगे और यह कठोर तपश्चर्या करने लगे। उस दौरान उनकी जो हालत है बहुत बिगड़ गई थी, यानी पूरा का पूरा उनका जो शरीर है खिन्न हो गया था, पूरी हड्डियां निकलकर बाहर आई थी। तो यही वो जगह है कि वहां पर जो कठोर से कठोर तपश्चर्या जो आज तक किसी ऋषि मुनि ने नहीं की थी, जो बुद्ध ने करके दिखाया। और बुद्ध को उस से पता चला कि इस प्रकार से शरीर को पीड़ा देने से कुछ नहीं होता, कुछ प्राप्त नहीं होता, शरीर को अन्न की जरूरत है। वह बुद्ध को समझ में आया और तब जाके बुद्ध ने नदी के तट पर उन्होंने फिर से शुरुआत की और बाद में उनको महाबोधि विहार जहाँ पर है उस जगह पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो इस जगह, इतनी पवित्र जगह को इन पाखंडवादियों ने आक्रमण करके वहाँ पर जो मूर्तियां दिखाई दे रही है आपको, उस मूर्ति के ऊपर उन्होंने कपड़ा ढककर ये पाखंडवादी यानी प्रयाग बोधि को यहाँ पर ढोंगेश्वरी का नाम दे दिया। और वहाँ पर इतने गर्मी में आप देख सकते हैं वो जो
पाखंडी पंडा है वो उतने गर्मी में वहाँ पर उसकी रखवाली कर रहे हैं कि जो भी बुद्धिस्ट आते हैं इसको छेड़छाड़ ना करे और इसके ऊपर का कपड़ा हटाकर ना देखे। अगर कोई कपड़ा हटाकर देखने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर मारपीट करते हैं और उनके साथ बुरा सलूक करने वाली ये जो कौम है हजारों साल से इसी प्रकार से बदतमीजी करते हुए आई है और बौद्ध अनुयायियों को सताते हुए आई है। तो अभी भी वही चल रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी अभी चिंता की बात यह है कि वहाँ पर अभी जो होने वाला है वहां पर अभी यहां से आगे जो होने वाला है वो कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि यहां पर किसी भी कीमत पर बीजेपी ने अभी सत्ता हासिल की है और बीजेपी अब वहां पर और ज्यादा आरएसएस और बीजेपी इसको छेड़छाड़ करेगी। आरएसएस का फंडा ही यह है कि बुद्धिज्म की जो भी स्थल है उसके बगल में अपना मंदिर या अपनी जगह प्रस्तापित करना और धीरे धीरे उस बुद्धिज्म के इतिहास को मिटाने का काम करना, ये उनकी पहले से ही चाल रही हैं। जितने भी स्थल बुद्धिज्म के हैं उन्होंने हड़प ली हैं और जहां पर भी वो कर नहीं सकते वहां पर धीरे धीरे वो कर रहे हैं। जैसे कि महाबोधि विहार में शिवलिंग की स्थापना दिखाकर शिवलिंग वहां पर है बताना, और यहाँ प्रयाग बोधि में जिस प्रकार से बुद्ध की तो मूर्ति वहां पर है ही है, इतिहास गवाह है। और यहाँ पर इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर बुद्ध ने तपश्चर्या कठोर तपश्चर्या यहाँ पर ही की थी और यह कह रहे हैं कि यहाँ पर डोंगेश्वरी देवी थी और उसे बुद्ध के मूर्तियों के ऊपर ही कपड़ा ढक करके प्रयाग बोधि को डोंगेश्वरी बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम सब लोगों के साथ वहाँ पर गए थे कि एक टीम हमारी वहाँ पर पहुँची थी, समता सैनिक दल के भी लोग वहाँ पर पहुँचे थे। जस्ट हम जाने से पहले वहां पर कुछ लोगों को मारा पीटा भी गया था। इस प्रकार से यहाँ पर गंदा सलूक किया जा रहा है, लोगों के साथ बदतमीजी किए जा रहे हैं। इसीलिए लोग वहां पर जाने से कुछ लोग डर कर भी नहीं जा रहे हैं कि यह भेड़ियों के जैसा लोग कब हमला करेंगे पता नहीं चलता, क्योंकि इनके अंदर कोई मानवता नहीं होती, इनको कोई लोगों के ऊपर मैत्री या प्रेम भाव नहीं होता, क्योंकि ये लोग जानवर के जैसे होते हैं, ये आक्रमणकारी लोग होते हैं। अगर कुछ कहे कुछ करे तो ये सीधा लोगों को मारने का काम कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है, इनके लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से सत्ता इसके हाथ में है। इसीलिए यहाँ का जो स्वरूप है अभी धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा है और आगे चल के क्या क्या होगा इसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हाल ही में बिहार के चुनाव में यह लोग चुनकर आए हैं और पूरी की पूरी सत्ता अभी बीजेपी और आरएसएस की हाथ में गई हुई है वहां की। तो यह कल्पना अभी नहीं कर सकते कि आगे चल के इसका स्वरूप कैसे बदल सकता है। और इतना बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज होते हुए भी वहां पर पिंडदान जैसे कार्यक्रम ये करते हैं बदतमीजी से, और यह हमें आगे देखना होगा कि इनको रोकना होगा और सतर्क बोधों को होना होगा कि ऐसा पाखंड इन ऐतिहासिक धरोहर पर ना चले। इस पर लोगों ने सतर्क होकर के अपना कार्य करना होगा और ये पाखंडीवादियों को वहां से भगाने के लिए बड़ा आंदोलन फिर से इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में शामिल होकर के ये तमाम बौद्ध धरोहर को बचाना होगा। दोस्तों जुड़े रहिए ऐसे वीडियो के लिए। द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।